नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है पश्चिम बंगाल में लागू एसआईआर का। जहां एसआईआर चुनाव आयोग करा रही है वहां पर, लेकिन वहां पर जो है घमासान चालू है। ममता बनर्जी पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई है। उन्होंने बीजेपी को और चुनाव आयोग को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारे ऊपर कुछ आंच आई तो हम पूरे हिंदुस्तान में जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसआईआर का, चुनाव आयोग ने जो एसआईआर लागू किया है पूरे देश में लागू किया है, और जहां जहां चुनाव पहले हो रहे हैं वहां पर एसआईआर शुरू भी कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार में हो चुका है, और पश्चिम बंगाल की बारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एसआईआर में यानी चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव चाहती है, वहां पर जो वोटर्स हैं वही वोट दे सके, तो उसके लिए ममता बनर्जी क्यों चिढ़ रही है? चिढ़ने का कारण तो यही हो सकता है कि ममता बनर्जी ने जो अवैध रूप से वहां पर विदेशियों को अपना वोटर कार्ड बना के रखा हुआ है, वो डिस्टर्ब हो रही है उससे, यानी उसकी कुर्सी खतरे में है। ये 100% है, ये सभी को पता है। लेकिन ममता बनर्जी को आखिर में समझाए तो कौन? उन्हें अगर सब कुछ निष्पक्ष चाहिए तो चुनाव होने दे निष्पक्ष। अभी तो एसआईआर का विरोध हो रहा है, बाद में वहां पर हिंसा भी शुरू हो जाएगी, जो हमेशा होता रहा है। तो आज का हमारा मुद्दा यही है, हमारा विषय यही है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी इतना एग्रेसिव क्यों है, इतना चिढ़ क्यों रही है, क्यों उनकी नाराजगी बीजेपी और चुनाव आयोग पर है। हमारे साथ में सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी का जो चिढ़ना एसआईआर के ऊपर कितना सही है और कितना गलत है, और एसआईआर लागू होने से पश्चिम बंगाल की स्थिति परिस्थिति क्या हो सकती है चुनाव में। सर, स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, एसआईआर को लेकर विपक्ष इतना उखड़ा हुआ है, इसमें खासकर ममता बनर्जी जो इस समय काफी परेशान दिख रही हैं, नाराज दिख रही हैं, एग्रेसिव दिख रही हैं, मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही हैं, उन्होंने मोर्चाबंदी शुरू भी कर दिया है। क्या कारण मानते हैं इस पर? ममता बनर्जी ने एसआर के खिलाफ काफी बड़ा रैली निकाला है और वो एसआर को विरोध कर रही है जी। देखो, वेस्ट बंगाल के हालत क्या है, बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर उनकी बॉर्डर सड़क के है जी। तो हम जानते हैं कि काफी तादाद में बांग्लादेशी घुसखोर बंगाल में आके बसे हुए हैं जी। आज नहीं, कई सालों से जी। और इसकी वजह से वो जो सब घुसखोर आए हुए हैं तो बंगाल में इधर उधर गांव में वगैरह वगैरह बसे हुए हैं, और उनके भरोसे इसलिए तो मुस्लिम पॉपुलेशन बंगाल की डेमोग्राफी एकदम चेंज हो गई जी। बहुत जबरदस्त मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गया, क्योंकि ये सब इमिग्रेंट्स या बंगाल में आए, और इनके ऊपर ही भरोसा रखकर ममता बनर्जी ने इन लोगों को सबको आधार कार्ड देना, वोटर कार्ड देना, मतदार यादी में नाम चढ़ा के लेना, ये सब किया हुआ है। और आप तो जानते हैं कि पहले बंगाल में राज किसका था? लाल बाउटे का था, कम्युनिस्ट का था, पूरी कम्युनिस्ट का था। कम्युनिस्ट को वहां से हटाना नामुमकिन के बराबर था, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कर दिखाया। कम्युनिस्ट की सरकार नीचे गिराकर आज ममता बनर्जी पिछले 3 टर्म से चीफ मिनिस्टर बंगाल की है। ये क्यों है? तो इसकी वजह मुस्लिम वोटर्स वहाँ के, वो उसके सब पीछे है, जो बांग्लादेशी है, मुस्लिम्स है, सब उधर आए हुए हैं और उनको वो सपोर्ट करती है। उनकी वजह से उसकी वो जीत है। अभी जैसे हम कहते हैं ना, किसी के पूंछ के ऊपर अगर तुम पाँव रख दो तो वो तो खिलबिलाएगा, तो फड़फड़ाएगा, खिलबिलाएगा। वही बात हो गई है एसआर की वजह से। इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन आयुक्त ने उसके ममता बनर्जी के पूंछ के ऊपर पाँव रख दिया है और एसआर लागू कर दिया है जी। अभी एसआर का मतलब क्या है कि भाई वोटर लिस्ट अपडेट करना जी, जो मृत है उनका नाम हटाना, जो इसका नाम डबल है, ट्रिपल है, जिसका दुबार नाम है, तिबार नाम है, तो उनको कम करके एक ही नाम रखना, जो ट्रांसफर हो गए हैं, यहाँ से वहाँ चले गए हैं, उनका नाम यहाँ से काट कर वहां पे रखना। तो मतदार यादी अपडेट करने का काम एसआईआर का है। और मेरा तो कहना है कि हर इलेक्शन के पहले जी, हर 5 साल में, हर इलेक्शन के पहले ये एसआईआर हर स्टेट में लागू होना जरूरी है, ताकि ये वोटर एक जगह
अपोजिशन चिल्लाती है इतने वोटर दुबार है, इतने वोटर तिबार है, ये सब इलेक्शन बोगस वोटर का बोगस वोटिंग है, वो बीजेपी के साथ मिली हुई है वगैरह, और एसआर को विरोध करते हैं। ये तो ये हो गया ना, मतलब डबल ढोल की जैसा हो गया कि यहाँ से बोल रहे हो कि दोबारा है, इलेक्ट्रो बराबर नहीं है, गलतियां बहुत है, और अगर वो गलतियां दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो उसको विरोध करते हैं। तो इसका कारण यही है, आज पश्चिम बंगाल की जो हालत है, वो हालत वहां पर घुसपैठ जो बैठे हुए हैं वहां पर, वो लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में। और इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि जैसे एसआर लागू हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर पे बांग्लादेश में जाने वालों का वहां पे लोगों की भीड़ लग गई जी। क्यों लगी? वो एसआर को नहीं डर रहे जी। एसआर में चलो होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने को नहीं मिलेगा जी, लेकिन उनका डर अलग है। एसआर में जब पता चलेगा कि ये सब घुसपैठ है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर एफआईआर, वो जेल जा सकते हैं जी। इस डर की वजह से वो भाग रहे हैं, और ये अगर जा रहे भाग रहे तो ममता बनर्जी के पेट में क्यों दुख रहा है? क्योंकि वो उसके वोटर है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो सब चक्कर है ममता बनर्जी का, ये चक्कर सिर्फ और सिर्फ अपने घुसपैठ वोटरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मुस्लिम वहां पर घुसपैठ आए हुए हैं, वो वोटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका ये नाटक चल रहा है। और वो जो धमकाती है कि अगर बंगाल में कुछ हुआ तो मैं आसाम, यूपी, एमपी, पूरे देश में पूरे आग लगा दूंगी वगैरह, तो ये तो बहुत प्रक्षोभक भाषण हुआ। एक राज्य की सीएम का मुंह से ऐसे भाषण, ये एकदम गलत बात है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, होनी चाहिए। मेरे ख्याल से किसी ने दिल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लॉन्च किया हुआ है, कंप्लेंट लॉन्च की हुई है। तो मेरा कहना है कि एसआर हर राज्य में हर बार इलेक्शन के पहले होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जैसे ही एसआर लागू होते जाएगा और एसआर की कार्रवाई शुरू होगी, वैसे वैसे अपना इलेक्ट्रोल ठीक होते जाएगा। दुबार वोटर्स निकल जाएंगे, तिबार वोटर्स निकल जाएंगे, मृत लोगों के नाम निकल जाएंगे, जो नए वोटर्स हैं उनके नाम ऐड होंगे, और जो जगह छोड़कर कहीं और गए तो उनके नाम उधर ऐड होंगे, यहाँ से डिलीट होंगे। तो ये एसआर बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि हर राज्य में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से विरोध हो रहा है पश्चिम बंगाल में, डीएलए सुसाइड कर रहे हैं, यानी जो जांच की पड़ताल कर रहे हैं उनको ऊपर लोड बढ़ रहा है, इस तरह जो फैलाया जा रहा है ये दुष्प्रचार, और जिस तरह से एसआईआर वहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसका भी परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार वहाँ पर, लोग डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए, और राष्ट्रपति के शासन के बाद वहाँ पर चुनाव कराए, और एसआईआर पूरी तरह से क्लियर करके जो है लोगों को, जो विदेशी आए हुए हैं उनको हटा के अगर निष्पक्ष चुनाव होता है, तो हर किसी की डिमांड है। तो क्या लगता है ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर कांग्रेस का राज होता था तो 2 मिनट में बंगाल में राष्ट्रपति राजवट आ सकती थी। अब क्यों नहीं हो रही? अब क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण यह है कि मोदी जी नहीं चाहते कि जबरदस्ती किसी लोगों ने चुनी हुई सरकार को नीचे गिराओ जी। मोदी चाहते हैं कि अगर सरकार बदलनी है तो लोकशाही की तरह से इलेक्ट्रोल के माध्यम से ही सरकार बदले, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया और पूरी सरकार गिरा दी। ये मोदी जी नहीं चाहते। आप जब से मोदी जी पीएम हुए, आपने देखा होगा किसी भी राज्य को आज तक बर्खास्त नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो अपने राज्य घटना में बिलीव करते हैं, वो अपने राज्य घटना का सम्मान करते हैं, डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं सरकार अगर निष्क्रिय है, गलत काम कर रही है, तो उसको लोगों की तरफ से ही इलेक्शन में उसको नीचे गिराया जाए। और इस वजह से वहाँ पर राष्ट्रपति राजवट नहीं लग रही है जी। अगर आप मुझे कहेंगे कि अभी क्या बंगाल की सिचुएशन है कि राष्ट्रपति लगाना चाहिए, तो मैं कहूँगा है जी। लेकिन मोदी जी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इसी वजह से नहीं लगाएंगे कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, और फिर लोग ही, आज बंगाल के लोग ही ये सरकार को बदल देंगे।
धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह अफरा तफरी मची हुई है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी का हर एक घंटे में कुछ न कुछ बयान आ रहा है, वो भी भड़काऊ बयान आ रहा है। पूरी तरह से वो शेप कर रही हैं कि उनके जो वोटर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। देखा जाए तो यही वोटर्स जो विदेश से आए हुए हैं वो तय करते हैं कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। आज पश्चिम बंगाल की हालत इस तरह है, अगर यही देश में पूरी तरह फैल जाए, जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशी पूरे देश में फैल रहे हैं, कल की इनकी संख्या अगर बढ़ती है तो ये पश्चिम बंगाल में एक ममता बनर्जी है, ऐसे पूरे जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, अगर सब जगह ममता बनर्जी की तरह सरकार सत्ता में आ गई, तब सोचो क्या होगा पूरे देश का। यानी कि हमारा देश जो है एक मुस्लिम कंट्री की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोकना बहुत जरूरी है, खासकर उस समय जब जिस तरह से मोदी जी ने आक्रामक रवैया अपनाया है और SIR सिस्टम से चुनाव आयोग को सीधा आदेश दिया है कि पूरे देश में SIR लगाकर जो भी लोग अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, जो भी अवैध रूप से यहाँ पर वोटर कार्ड बनाकर जो है चुनाव में भाग ले रहे हैं, उन्हें कतई जो है यहाँ पर न रखा जाए। तो लोगों को डर यही है कि SIR के माध्यम से वोट से तो वंचित होंगे ही, उनके ऊपर FIR हो जाएगा, उनके ऊपर जेल हो जाएगा। इसके लिए जो है इतनी बवाल मची है पश्चिम बंगाल में, आने वाले दिन में पूरे देश में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, हर खबर हम जो है आप तक जरूर पहुँचाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।